हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सवाल। आज हम प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल पढ़ने वाले हैं। सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रश्न के अंदर एक मीनार की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे एक मीनार बना लेते हैं। ये हमने यहां पे एक मीनार बना दी। ये भूमि है और ये उस पे खड़ी हुई एक मीनार। अब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भूमि पर कोई बिंदु है, ये मान लो कि यहाँ पे, जो कि इस मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु मतलब मीनार का ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इससे कितनी दूरी पे है ये बिंदु? 30 मीटर की दूरी पे है। तो ये जो बिंदु है ये इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का ये जो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पे, ये कितने का है? 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस मीनार की ऊंचाई को अभी हम मान लेते हैं h मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब चित्र को नाम दे देते हैं हम यहां पे कुछ A, B और इधर C। अब चित्र बनाने के बाद हम सवाल को हल करते हैं यहां पे। तो इसमें सबसे पहले हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मानी है, तो यहां पे लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कहां से कहां तक है? A से B तक है, तो AB बराबर h मीटर लिख देंगे हम यहां पे। और इस BC का मान कितना है? 30 मीटर है, तो BC बराबर लिख दिया हमने यहां पे 30 मीटर। और ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है। ये कोण किस पे बन रहा है? C पर। तो हम इसे नाम देंगे कोण ACB। तो कोण ACB बराबर कितने का है? 30 डिग्री का है। अब यहां पे ये जो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज को लेंगे हम यहां पे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज में हम सूत्र लगाएंगे टेन थीटा का। टेन थीटा के लिए जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहां पे हमने टेन थीटा का सूत्र क्यों लगाया है? क्योंकि लंब और आधार हमें पता था, इसलिए हमने टेन थीटा का सूत्र लगाया। अगर लंब और कर्ण पता होता तो हम साइन थीटा का लगाते। तो यहां टेन थीटा का लगाया, लंब बटे आधार। अब अगर चित्र में देखें तो लंब क्या है? AB है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम AB। और आधार क्या है? आधार है हमारा BC, तो आधार की जगह हमने लिख दिया BC। और बराबर टेन थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण कितने का था? 30 डिग्री का था। अब अगर इसके मान रखें हम यहां पे, तो AB का मान हमारे पास कितना है? AB का मान था हमारे पास h मीटर और BC का है 30 मीटर। तो हम इस AB की जगह तो लिख देते हैं h और BC की जगह रख देते हैं 30 बराबर टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान हमें सारणी से देखकर रखना पड़ेगा। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/3। तो ये मान आपको जो अध्याय 8 है
उसमें पूरी सारणी हमने समझा रखी है। तो अध्याय 8 का वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारणी में ये मान मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो हमने टेन थीटा का जो सूत्र लगाया है, ये सूत्र भी हमने वहाँ पे सारे समझा रखे हैं। तो उस अध्याय 8 के जो शुरू के जो सूत्र वाले वीडियो हैं उनको आप देख लें, तो उनसे आपको ये मान और ये सूत्र समझ में आ जाएंगे। अब हम यहाँ h का मान निकालना है, तो h को हम यही रहने देंगे और इस 30 का गुणा इधर 1 में कर देंगे, क्योंकि ये 30 बटे में इधर लाने पे ये ऊपर आ जाएगा। तो 30 का 1 में गुणा किया तो कितना आया 30, और बटे में है √3। अब इसमें बटे में अगर अंडर रूट वाली संख्या आती है तो इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 30 बटे √3 को ऐसे लिखेंगे, और हर का परिमेयकरण में क्या किया जाता है, जो हर वाली संख्या होती है यानी कि जो बटे में संख्या है उसी का गुणा हम ऊपर और नीचे कर देते हैं। तो बटे में क्या है, कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 का ही गुणा हम ऊपर भी करेंगे और कर्णी 3 का ही गुणा नीचे भी। तो ये h बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 30 का कर्णी 3 में गुणा किया तो 30 कर्णी 3 रहेगा ये, और कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, ये यहाँ से कर्णी हट जाती है ये, यानी कि सिर्फ कितना हो जाएगा ये 3। अब 3 से यदि हम 30 को काटते हैं तो 3 धाम 30, तो h बराबर कितना है हमारे पास 10√3 मीटर। तो ये h का मान आ गया। और हमने क्या किया था, मीनार की ऊंचाई को h माना था। h का मान हमारे पास 10√3 आया है, मतलब मीनार की ऊंचाई हो गई 10√3 मीटर। तो आखिरी में अब हम उत्तर लिख लेते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये इसका आंसर हो गया। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये यहाँ तक, और फिर लास्ट में ये बचा हिस्सा। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।